बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट्स का मैं बताऊंगा, और इसी वीडियो से जो ऑनलाइन आसानी से आपको एक्सेल में वर्क मिल सकता है वो टेक्निक और करने का तरीका मैं एक्सेल का सोल्यूशन इसमें आपके साथ शेयर करूंगा, और उस प्लस उनकी वेबसाइट भी बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। खुद भी सीखें, अगर घर बैठकर आप काम करना चाह रहे हैं तो क्विकली इन वेबसाइट पर जाकर अपना गिग बनाएं, अपनी प्रोफाइल सेट करें, या अगर आपको कुछ नहीं भी आता थोड़ा बहुत, अगर आपको जॉब फाइंड्स करें उस साइट पे, और कोई भी अगर एक महीने में आपको एक टारगेट मिल जाता है, कोई एक काम, तो आप $500, $300, $200 इस काम को करके आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करना है तो कुछ ना कुछ आपको उसके लिए हिलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ फाइंड जॉब का दिखा रहा हूँ, और उसके बाद उसको मैं अपवर्क पे मैंने फाइंड किया है। इसी तरह की जॉब डेटा एंट्री हो गई, क्लीनिंग डेटा हो गया, मर्ज डेटा हो गया, सेपरेटिंग डेटा हो गया, या स्प्लिट डेटा करने का काम हो गया, फॉर्मेट करने का काम हो गया। ढेर सारे एक्सेल से रिलेटेड वर्क सिर्फ आप कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किल्स और भी हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। प्लस पॉइंट, रीटचिंग फोटो वगैरह, फोटोशॉप वगैरह में लोगो डिजाइनिंग, जिस तरह की भी क्राइटेरिया डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं वो काम आप बिल्कुल करें और जाकर अप्लाई करें। तो यहाँ पर एक जॉब, अगर हम फाइंड जॉब में अपवर्क के ऊपर जाएंगे वेबसाइट, ये इसके अंदर फाइंड जॉब्स तकरीबन हम कर सकते हैं हर कैटेगरी के हिसाब से। मर्जिंग एंड सेपरेटिंग डिफरेंट सेल इन एक्सेल, और इसके देखें डॉलर हैं, और इसके साथ इनके वीक्स वर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं इस तरह से। और यहाँ पर सिंपल इन्होंने डिटेल भी दी हुई है। तो इस तरह की भी अगर हम वर्किंग एक्सेल में कर सकते हैं तो इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा, डेटा मर्ज भी बता दूंगा आपको, सेपरेट करने का तरीका भी, और ढेर सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये पूरा चैनल कंप्लीट मौजूद है। 2000 या 2500 तकरीबन प्लस वीडियो देखिए यहाँ पे हमारे सामने आ रही है। इसके अंदर आप सीख सकते हैं बहुत कुछ, और बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ टाइम दें थोड़ा सा और सीखते रहें और कोशिश करें तो घर बैठकर आप भी काम कर सकते हैं और डॉलर में अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम इस जॉब की जो मैंने अभी दिखाई थी अपवर्क के ऊपर, तो आप उसके ऊपर अगर मर्जिंग डेटा करनी है या सेपरेटिंग डेटा करनी है, सेपरेटिंग डेटा क्या होती है पहले वो चीज़ समझ लेते हैं, फिर मर्ज डेटा भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, इस तरह से हमारे पास कॉलम में नेम है, या आपको टास्क मिल सकता है या जॉब इस तरह की आपको दी जा सकती है, फाइंड कर सकते हैं आप। तो ये डेटा स्प्लिट कहलाता है। ठीक है, डेटा सेपरेट करना। डेटा सेपरेट से मुराद आप कोई भी, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर से हम डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं जिसमें कॉलम में मर्ज हुआ हुआ डेटा आता है सारा, लेकिन सेपरेटली हमें अलग अलग कॉलम में उसे डेटा को डिवाइड करना। तो ये भी जॉब मिलती है एक्सेल में काम करने की, कि डेटा सेपरेट चाहिए हमें प्रॉपर तरीके से। तो ये अगर हमसे कहा जाए मंथली सैलरी एक सेल में, और अगर आप स्प्लिट करें तो कोई इतना बड़ा फार्मूला नहीं है। देखिए छोटा सा एक फार्मूला लगा के सेपरेट आप इस कॉलम में डेटा को सेपरेट करके अलग अलग शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, अब ये फुल नाम है जो मैंने अभी जॉब दिखाई थी आपको, और यहाँ पर हमारे पास seeking a someone who knows MX Excel really well, I need to have to column to their contact full name column A Adam Wells, and separated date name into two separate column inside column 2 में आडम अलग सेल में और विलियम्स थर्ड कॉलम में आ जाए। तो ये कोई करना इतना मुश्किल नहीं है। ये भी हम देखें, फर्स्ट नेम में अहमद शाह, अब ये विलियम ये समझ लें, और ये सेकंड नाम हो गया इसका। फर्स्ट नेम हम इधर चाह रहे हैं ब्रेक हो जाए, और सेकंड नेम हम इधर चाह रहे हैं ब्रेक हो जाए। तो ये भी हम इजीली फार्मूले से और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और फिर लास्ट एग्जाम्पल जो होगी वो डेटा मर्जिंग के हवाले से, जैसे हमारे पास 1 2 3 इस तरह से बहुत सारी शीट्स का डेटा आपसे कहा जा रहा है, सारी शीट्स का डेटा सीक्वेंस के हिसाब से इस शीट पे मर्ज कर दें। तो इस तरह का भी काम आपको काफ़ी मिल जाता है ऑनलाइन वर्किंग के लिए। अगर आप जाते हैं तो प्लेटफॉर्म में कोई भी हो, वेबसाइट का भी मैं एंड में बताऊंगा कौन कौन सी वेबसाइट से जाके आप कर सकते हैं ये काम। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना है ज़्यादा, और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा जो इस तरह का होमवर्क करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स है। डेटा एंट्री मेन माइंड में आती है सबसे ज़्यादा। तो डेटा एंट्री के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए अच्छी। टाइपिंग स्पीड अच्छी करने के लिए रैपिड टाइपिंग का सॉफ्टवेयर मिलता है आपको, या फिर आपको टाइपिंग मास्टर मिल जाता है इजीली, गूगल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल जो है वो हम अगर बात करें अपनी आज की टॉपिक की, तो इसको सेपरेट करने का तरीका, अगर डेटा इस तरह का काम मिलता है कि अगले कॉलम में सेपरेट करें, तो यहाँ पर आपको जितनी मैक्सिमम मंथ है यहाँ पे एंट्रीज, वो आप मंथ जनवरी लिख के राइट फिल करेंगे तो अप्रैल मई मार्च तक आपकी फील्ड्स आ जाएंगी। ठीक है जी, जनवरी से हम जो भी नाम ट्रैक करते हैं लिस्ट हमारी ड्रैग हो जाती है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह से। अब सेपरेट के लिए हम यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट में टेक्स्ट क्या है हमारा, ये सेल टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, कॉलम डेली मैटर,
तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम डेलीमाइटर जो होगा वो ये फंक्शन आएगा। ठीक है जी, इसके लिए हम यहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर हमारे पास कॉमा के बाद रो डेलीमाइटर कुछ नहीं है, इसको सेपरेट स्किप करेंगे कॉमा लगा के, और यहाँ पर हमारे पास ट्रू या फिर इंक्लूड एम्प्टी सेल फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सिंपल देखें, ये फॉर्मूला सिर्फ लगा के हमने एंटर और ड्रैग करा तो ऑल डेटा क्विकली जहाँ तक ये डेटा एंट्री का काम हुआ हुआ है वहाँ तक ये सारे सेपरेट कॉलम के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से देखें कितना मुश्किल था, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई करा और हमने आसानी से ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। अगर हम चाह रहे हैं कि इसका लिंक इसके अंदर मौजूद नहीं रहे, यानी आपसे कहा जाए कि भाई ओरिजिनल डाटा इसका इसी तरह रहे और ये लिंक आपने जो किया हुआ है फार्मूले इससे लिंक में नहीं रहे, यानी ये अगर हम डिलीट करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा, तो इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल यहाँ से जो फार्मूला हमने अप्लाई करा है इसको कॉपी और पेस्ट वैल्यू से आप रिमूव करा दें, सिलेक्ट करके जाइएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम यहाँ पे, और अब ऑल डेटा जहाँ तक ये फिल हुआ हुआ है ड्रैग, इसको कॉपी और पेस्ट वैल्यू करना है। ठीक है जी, और ये इग्नोर एरर कर देंगे, इस तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा। और अगर अब इसे आपको रखना है तो आप रख लें, वरना तो यहाँ से इसको डिलीट करके सिर्फ ये फाइल ओरिजिनल आपको हैंड ओवर करनी है तो ये भी आप इसको हैंड ओवर करके दे सकते हैं। तो जब भी इस तरह से आप ओरिजिनल से डाटा अपना चेंज करेंगे, जिस तरह से आपको काम का आई है, तो आप फिर उसको नॉर्मल वैल्यू में रख कर दे सकते हैं, इस तरह से रिमूव फार्मूला करके। कंट्रोल जेड बैक कर लेते हैं इसको। तो ये तो फर्स्ट वर्क हो गया हमारा स्प्लिट का, सिंपल फार्मूले के साथ अगर इस तरह की कंडीशन में आपसे सेपरेट कहा जाता है तो आप वो ईजिली कर सकते हैं काम। ठीक है जी, और इसी तरह से अगर हम इसको फार्मूले के अलावा करना चाह रहे हैं तो फार्मूले के अलावा भी ये काम हमारा हो सकता है। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और डेटा मेन्यू में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम में डेलीमाइटेड पे जाकर नेक्स्ट कर दें, और यहाँ पर सेपरेट कॉमा से हमें डाटा को अलग करना है। तो जैसे ही कॉमा लगाएंगे देखें सेपरेट कॉलम से ये डाटा सेपरेट हुआ हुआ नज़र आ गया, फिनिश कर दें तो इस तरह से आपका कॉलम सेपरेट चेंज हो जाएगा। और इस हेडिंग्स को सिलेक्ट करके मूवेबल कर्सर से इधर मूव करें, कॉलम एडजस्ट करें, हो गया ये भी चेंज। तो ऑप्शन और फार्मूला दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो इजी तरीका लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम इसे। अब जैसे कॉलम से हमें कहा गया कि भाई अलग नाम फर्स्ट में आ जाए और लास्ट नाम अलग सेल में आ जाए, तो इसको भी हम इसी तरह टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, फिक्स विथ, नेक्स्ट, बल्कि फिक्स विथ पे नहीं जाएंगे, नेक्स्ट में बैक कर रहा हूँ, बैक पे यहीं टेलीमाइटेड पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट। टेलीमाइटेड पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ स्पेस ऑप्शन मिलेगा, स्पेस से ही हमें अलग सेल में बिटवीन चाहिए। तो यहाँ देखें कॉलम सेपरेट हो गया हमारा, और नेक्स्ट फिनिश करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ से ये फुल नेम और लास्ट नेम जो होगा ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, तो इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ से इस हेडिंग को हम यहाँ से डिलीट करके इधर फर्स्ट नेम की हेडिंग कर लेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम, तो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा ये डाटा आपका। कंट्रोल जेड बैक कर रहा हूँ मैं, तो ये तो ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर हमें फार्मूले से इसको सेपरेट सेपरेट करना है, अब फार्मूलों से अगर हम बात करें तो ऑफिस 365 से आसानी से हो जाएगा, लेकिन अक्सर यूज़र 2016, 13, 10 और 7 के, तो उनको देखते हुए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो हर उसमें ऑफिस 365 प्लस अदर वर्जन जो भी एम एस ऑफिस एक्सेल में यूज़ कर रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्पेसिस के बाद से टेक्स्ट निकालना है, तो स्पेसिस को फाइंड कर लें। तो इसके लिए हम फाइंड फंक्शन लगाएंगे। फाइंड क्या करना है हमने, इनवर्टेड कॉमा स्पेस इनवर्टेड कॉमा का फाइंड करें विद इन टैक्स, ये वाले सेल में देखना है। सेल क्लिक करा, अब उसके बाद कह रहा है स्टार्ट नंबर फर्स्ट से, तो यानी फर्स्ट पोजीशन से देखेंगे स्पेस कितने के बाद आ रही है इस सेल में, 1 स्टार्ट करेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कह रहा है 6, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर की स्पेस है। इसी तरह ड्रैग कर देंगे तो हर उसमें जहाँ जहाँ जिस नंबर की स्पेस है वो हो जाएगी बस। तो इसमें अब मुश्किल क्या है, हमारे पास लेफ्ट फंक्शन होता है, इसीलिए सेल को ब्रेक करने के लिए जितने सेल में हमें चाहिए यहाँ पे करेक्टर, तो हम फाइंड में जाएंगे, फाइंड को एडिट करेंगे, यहाँ उससे पहले लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे और लेफ्ट के साथ हम इसी सेल को क्लिक करेंगे A2, यहाँ देख ले फार्मूला बार में। ठीक है जी, और A2 में हमने क्या फाइंड करना है, टैग नंबर करेक्टर, ये टोटल जो स्पेस को देख रहा है वो लेफ्ट से उतने करेक्टर हमें यहाँ पे निकाल के दे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, अहमद आ गया, ड्रैग करें राइट। सेम यही फंक्शन जो होगा, जैसे लेफ्ट के साथ से लेफ्ट से सारे स्ट्राइक होगा, स्पेस से पहले पहले वाले हमें लास्ट नेम से भी चाहिए, तो इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से फर्स्ट सेल में, कंट्रोल C, कंट्रोल V, जिस तरह लेफ्ट है यहाँ पे इस तरह आप राइट कर दें। अब राइट से स्पेस देखते हुए जितने होंगे वो आपके
सेल कॉमा स्टार्ट नंबर 1। अच्छा यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला, तो इसके लिए टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट आफ्टर में आ जाएंगे, टेक्स्ट सेल आ गया, क्लिक, फिर कॉमा, डेलीमाइटर में स्पेस के बाद से चाहिए हमें कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, स्टैंड नंबर 0 और केस सेंसिटिव 0। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। तो ये जितने भी स्पेस के बाद के करेक्टर इस तरह से सेपरेट आपके अलग सेल में आ जाएंगे। तो फर्स्ट नेम अलग सेल में, लास्ट नेम अलग सेल में, ऑप्शन और फॉर्मूले दोनों हमारे साथ हो गया ये। और फिर दोबारा इसे अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पर हमारे पास अगर इस तरह से आपके पास आ जाए कि भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक सेल में ही चाहिए, तो सेपरेट करने का तरीका हो गया। और अगर एक साथ इसको ज्वाइन करना है तो टैक्स ज्वाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, या कॉनकेटिनेट कर लें। फर्स्ट कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फिर कॉमा फिर सेकंड। तो इस तरह से आप एक सेल में दोबारा वापस भी रख सकते हैं फॉर्मूला यूज करते हुए। तो जिस तरह का वर्क होगा उस तरह से ये काम आप कर सकते हैं। अब बात आ जाती है मर्जिंग डेटा। मर्जिंग डेटा बहुत ज़रूरी काम, जो अक्सर हमें कहा जाता है ऑफिस वर्क वगैरह में, कंपनीज वगैरह में भी बहुत सारी शीट्स में डाटा हमारा अलग अलग डेट के हिसाब से, मंथ के, वीक के हिसाब से शीट्स में अपडेट हुआ होता है। और उससे कहा जाता है आपसे जो आपका डेटा एनालाइजिंग होंगे वो आप ये डिमांड कर सकते हैं भाई डेटा शीट में सारा डेटा मर्ज करके लिया है एक साथ। तो ये काम किस तरह से होगा मर्ज करने का, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी। कंप्लीट देखें, इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे आप भी। और शेयर लाजमी करिएगा सोशल मीडिया में, ग्रुप्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर भी, ताकि और लोग भी सीख सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, फर्स्ट हेडिंग को जो है हम यहाँ से उठा लेते हैं, सिर्फ एक हेडिंग किसी भी शीट्स की, और यहाँ पे डाटा शीट पे जाएंगे और कंट्रोल वी करेंगे, कॉपी और पेस्ट। अब हर शीट का डाटा हमें इस शीट पे कॉल करना है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा एक वीबीए कोड आसानी से हो जाएगा, उसको यूज़ करते हुए ये काम हम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शीट का नाम मैंने डेटा शीट कर दिया, और यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड। ठीक है जी, या फिर आप यहाँ से चले जाएं डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक, और इंसर्ट में जाके यहाँ पे मॉड्यूल भी कर सकते हैं आप, इंसर्ट मॉड्यूल। ठीक है जी, अब यहाँ पे फोर, यहाँ पे लूप चलाएंगे इसका वेरिएबल का, तो हमने आई बराबर है यहाँ पे कॉल किया 1 टू शीट्स डॉट काउंट -1, इंटर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर शीट्स आई डॉट सिलेक्ट, फिर उसके बाद रेंज A1 डॉट करंट रीजन, डॉट कॉपी। ठीक है जी, यहाँ से देख लेते हैं इसको, फिर अगेन कॉमा लगाएंगे, करंट रीजन। करंट रीजन स्पेलिंग देख लीजिए गलती नहीं हो, कॉपी, करंट रीजन डॉट कॉपी। उसके साथ आ जाएगा फिर शीट्स डाटा। ठीक है जी, डाटा वाली जो शीट्स है हमारी, डॉट सिलेक्ट। उसके बाद रेंज A65,000, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, डॉट एंड एक्सेल अप, टैब दबा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, डॉट ऑफसेट 1,0, ब्रैकेट क्लोज, डॉट पेस्ट स्पेशल। और यहाँ पर आ जाएगा एक्सेल पेस्ट
ऑल। उसके बाद एक्टिव सेल डॉट डॉट एंटायर रॉ डॉट डिलीट, एंटायर रॉ डॉट डिलीट। ठीक है जी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, एंटायर एक्टिव सेल डॉट एंटायर रॉ डॉट डिलीट, एंटायर रॉ डॉट डिलीट। उसके साथ आ जाएगा नेक्स्ट, आई और एंड सब। अब ये काम करके, ये काम इतना करने के बाद थोड़ा सा चेंज करना है एक्सेल एल पेस्ट ऑल को, यहाँ पे बैक स्पेस करना है स्पेस, और यहाँ पे एक्टिव सेल्स को सेल्स करना है, सेल्स नहीं है सेल्स हो गई है। बाकी ये पूरा कोड हमारा रेडी हो गया तकरीबन। रन करके इसको चेक कर लें, या फिर यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और अगर आप इसको डायरेक्ट रन करना चाह रहे हैं व्यू में जाके मैक्रो, व्यू मैक्रो में यहाँ पे जिस सब्जेक्ट से आपने टाइप किया होगा वो सब्जेक्ट ऐड हो गया, और यहाँ पे इंसर्ट से आप बटन से भी रन कर सकते हैं। तो इस तरह का काम आसानी से डेटा मर्ज करने का आप VBA मैक्रो कोड छोटा सा टाइप करके आराम से कर सकते हैं। एडिट टैक्स, और यहाँ पर हम इसको टैक्स में नाम दे देते हैं ऐड डेटा, और यहाँ पे इसको ओमिट करा हमने, और यहाँ पे शेप फॉर्मेट ऐड डेटा, और यहाँ पे हमने रन किया। राइट क्लिक करेंगे इसको, असाइन मैक्रो सब्जेक्ट ओके, और यहाँ से ग्रिड लाइन, और इसको मैं सिंपल सा एक शेड भी दे देता हूँ, शेड फॉर्मेट बेवल, ये ऐड डाटा। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं था इसलिए मैंने आपको सब कंप्लीट करके दिखा दिया। 2022 से 23 24 टोटल 76 रिकॉर्ड है, और ईच शीट का 2022 की अगर हम बात करें डेटा देखें 26 तो तकरीबन हेडिंग हटाएंगे तो ये हमारा वही डाटा हो जाएगा तकरीबन जो हमारा मर्ज होकर आया है। यहाँ पर ये हो गया हमारा 25। ठीक है जी, तो हेडिंग के साथ टोटल 76 रो का डेटा हमारे पास रेडी हुआ हुआ है यहाँ पे। तो कोई डाउट नहीं है, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के टॉपिक शेयर किए जाएँ आपसे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दिएगा, जिनकी समझते हैं हेल्प होगी। ग्रुप्स वगैरह में, सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर कोई पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट लाजमी करा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।